नमस्कार। ई बागवानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है बहुत ही स्पेशल विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है किसानों की आय को 10 गुना 10 टाइम्स 10 गुना कैसे किया जाए, इसके लिए हमें क्या रणनीति तैयार करनी है, इसके लिए क्या हमारा प्लान होगा, इस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज और बताना चाहेंगे जो आज स्पेशल है। सबसे पहला है, आज हमारे YouTube चैनल को 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में हमने लगभग 30 वीडियो अपलोड किए हैं। करीबन आज 500 हमारे सब्सक्राइबर हैं और 60,000 मिनट का वॉच टाइम है। मतलब 1000 घंटे लोगों ने जो YouTube बनाए हैं, हमने वीडियो बनाए, उनको देखा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक किसानों की आय को 10 गुना कैसे किया जाए। तो धरातल पे आय को 10 गुना करने से पहले हमें हमारे दिमाग में, हमारे सोचने में एक परिवर्तन लाना होगा। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि 10 गुना आय हो सकती है, संभावना है, तब तक ये संभव नहीं है। तो आइए इस सोच को बदलने के लिए हमें कुछ आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं और उसके बाद इसकी क्या रणनीति है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला है थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचें, और थिंक अनथिंकेबल, जो सोच नहीं सकते लोग बाग वो आप सोचें। इस सोच का मकसद है कि सबसे पहला पॉइंट है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोचते हैं सब संभव है। आपकी आय 10 गुना बढ़ सकती है, आपकी आय 20 गुना बढ़ सकती है, आपकी आय 100 गुना भी बढ़ सकती है। पर आपको सोचना है कि कोई चीज असंभव नहीं है इस दुनिया में। दूसरा है कि अपने बल पर आपको जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर मिलते हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, उनके ऊपर काम करें और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से उस संभावनाओं को पूरा करें। उसके ऊपर प्लान बनाएं और उसको प्लान को एक्शन में लाएं, काम करें और उसको पूरा करें। उसके बाद है एक बहुत बड़ा सोचें। बहुत बड़ा सोचें मतलब बहुत बड़ा सोचें, थिंक बिग। एवरेज नहीं सोचना है। जैसा कि हम अधिकतर हमारे साथी लोग बोलते एवरेज सोचते हैं। हमारी सोसाइटी, जो समाज है, वो एवरेज उसमें चलता है। हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है, चलता है। तो एवरेज जो सोचता है, उस एवरेज सोच से आपको बाहर निकलना है और आपको बहुत बड़ा सोचना है। ठीक है। इसके बाद आपने बहुत बड़ा सोच लिया, बहुत बड़ा प्लान बना लिया। अब उस प्लान को, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत बड़ी पैमाने पर मेहनत करनी होगी। आपको बहुत बड़े मैसिव एक्शन, हर दिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और बड़े पैमाने पर मेहनत करनी होगी। अगर आपको 10 गुना इनकम बढ़ानी है तो आपको 10 गुना, 12 गुना, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके साथी हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद आती है, आप अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप, जो आपके साथी हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, आप उनको भी साथ में लें और उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उनको भी आप गाइड करें, उनका कोऑपरेट करें, उनको सलाह दें। अगली बात है, जो भी आप काम शुरू करते हैं उसको अधूरा नहीं छोड़ें, बीच में नहीं छोड़ें। जो काम आपने शुरू किया है उस काम को पूरा करें। कोई भी परिवर्तन होता है, शुरुआत में
मुश्किल लगता है। बीच बीच में जब बीच तक पहुंचता है, आधे रास्ते पहुंचता है, तो लगता है यार ये तो हो नहीं पाएगा। कई लोग आधे रास्ते में उसको छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप जो भी काम शुरू करें उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको पूरा करना है किसी भी हाल में। अगला जो एक बिंदु है, वर्तमान पर ध्यान दें। पिछला क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पिछले बीते साल क्या हुआ, उसको छोड़ दें। आगे क्या होगा उसको भी छोड़ दें। हमें अभी क्या करना है, आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, इस साल में क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, वर्तमान पर ध्यान देना है। भूतकाल को भूल जाए, भविष्य काल को भी भूल जाए, वर्तमान के ऊपर फोकस करें। यही एक सबसे अच्छा विचार है। अगला है कि एक परिवर्तन को गले लगाओ। कई लोग परिवर्तन से दूर भागते हैं। कोई नई चीज आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसको आसानी से हम लोग गले नहीं लगाते हैं, उसको अपनाते नहीं है, उससे दूर जाते हैं। तो जो भी परिवर्तन आता है उसको हमें गले लगाना है, उसको अपनाना है और उसको उपयोग में भी लाना है। अगला है कि जो किसान या जो आदमी अपनी आय को 10 गुना बढ़ाने की बात सोचते हैं, वो सही रास्ता अपनाते हैं। वो प्लान करते हैं, हमें इस रास्ते पे चलना है। वो नैतिक रास्ता होना चाहिए, अनैतिक काम नहीं करना है आपको। नैतिकता से सही रास्ते पे चलते हुए आपको अपनी आय को 10 गुना बढ़ाना है। इस संभावनाओं के ऊपर आप सोचिए, विचार करिए और योजना बनाइए। उसके बाद आपने योजना बना ली, आपने अपना गोल बना लिया, टारगेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया। ये सब होने के बाद आपको अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो भी काम करना पड़े सारे काम करिए पूरे मन से। 24/7 जैसे बोलते हैं ना कि दिन रात आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए और उसके लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। अगली बात है कि आपको परिणामों में भी रुचि रखना है। आपने गोल बना लिया, सब काम कर लिया, काम भी कर लिया, पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर में 10 गुना इनकम हो गई, धरातल पे भी अगर आप 1 लाख कमाते हैं एक महीने में और टारगेट आपका है कि 10 लाख कमाना है, तो 10 लाख आपको एक्चुअल में आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हर महीने आना भी चाहिए। अगली जो एक बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि आपको निरंतर सीखने के लिए खुद को समर्पित करना है। आपको हर दिन हर पल नया सीखना है, खुद को इनिशिएटिव लेना है। कहीं पे कुछ नई चीज होती है, नया बात होती है, तो आपको जाग के देखना है, समझना है और उसके ऊपर रेडी रहना है कि हाँ मुझे ये चीज सीखना है, ये नई चीज है, ये काम की चीज है मेरे लिए, इससे मुझे कुछ मिलेगा। तो उस चीज को हर दिन आपको सीखना है, हर पल आपको नया सीखना है और उसके लिए तैयार रहना है। सबसे पहले आपको तैयार रहना है। चलिए, ये तो आपकी अभी तक जो बात हुई है कि आपको मानसिक रूप से सोचने की शक्ति को बढ़ाना है। उसको एक घर परिवार के साथ बैठ के आप एक योजना बनाइए। अब योजना के बाद अब आपको कुछ हम पॉइंटर्स दे रहे हैं, कुछ बिंदु दे रहे हैं जिससे किसान या कोई भी आदमी अपनी आय को 10 गुना बढ़ा सकता है, 20 गुना भी बढ़ा सकता है। ये सब डिपेंड करेगा आपका क्या योजना है, आपका क्या टारगेट है और आप उसके लिए कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे 10 गुना आय की रणनीति की। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक आम किसान, एक छोटा किसान, एक महिला किसान क्या कर सकता है। आप सोच का दायरा बढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास बीज की व्यवस्था नहीं है। इस सब को आप छोड़िए। आप सोचिए कि मुझे ये करना है, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो आइए अब हम उन बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं कि
10 गुना आय को बढ़ाने के लिए एक साधारण किसान, एक साधारण आदमी क्या कर सकता है? तो सबसे पहले है कि आप उसको जो उपज होता है, जो उसकी खेत में पैदावार होती है, उसको रोकने की क्षमता को बढ़ाना है। कई लोग किसान होता है, जैसे ही पैदा होती है वो सीधा खेत से ही ट्रक या ट्रैक्टर या जीप या पिकअप में भरता है और सीधा मंडी ले जाता है, उसको बेच देता है। तो आपको उसको रोकना है। जैसे आपका अनाज तैयार होता है, आपकी हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग हो जाती है, उसके बाद आपको उसको घर लाना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसे आपकी योजना हो उसके हिसाब से उसको रोक के रखना है। आप रोक के रखेंगे तो आपको कुछ 10%, 20%, 30% ज़्यादा उसका रेट मिल सकता है, ज़्यादा भाव मिल सकता है। अगला पॉइंट है, आपको भंडारण की बुनियादी संरचना, जो आपकी सूखे एवं गीले भंडारण, कुछ पदार्थ होते हैं जो गीले होते हैं, उनको गीला भंडारण करता पड़ता है। जैसे फल फूल है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, वो जल्दी खराब हो जाती है, तो उनके लिए अलग भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अनाज है, गेहूं, चना, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मसूर, इनको अलग भंडारण कर सकते हैं, इनकी भंडारण की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको उसको हर साल मजबूत करना है, उसको बढ़ाना है। आपका खुद का बढ़ाना है, आपके जो आस पड़ोस हैं उनको बढ़ाना है, आपके गांव को बढ़ाना है। अगर आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अगला बात है कि फसल उत्पादकता में सुधार करना है। आज जो हमारा गांव है, हमारा शहर है, हमारा देश है, उसमें औसत उत्पादन, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन काफी कम है। उसको बहुत आसानी से 2 गुना 3 गुना किया जा सकता है। इसके लिए आप जो आपके क्षेत्र के सफल किसान हैं उनसे मुलाकात करिए। कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पे जाइए, वहां पे मुलाकात करिए। कृषि महाविद्यालय हैं, वहां पे जाइए। कृषि विभाग हैं, उद्यानिकी विभाग है, सरकार के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो किसानों को सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप उनसे मुलाकात करिए, कुछ नई चीज उनसे सीखिए, कैसे अपन उत्पादन को 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, इसके ऊपर अपन बात करें उनसे। अगली एक और बात है कि कई किसान होते हैं, वो जैसे ही माल आपका तैयार हुआ, थ्रेशिंग हुआ, वो सीधा ट्रॉली में भरा और उसको मंडी में ले जाके लगा दिया। ग्रेडिंग नहीं करते हैं हम किसी तरह की, कोई तरह की प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। तो अगर हमें 10 गुना आय आपकी करनी है या हमें 10 गुना अपनी आय करनी है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग आप हाथ से कर सकते हैं, मैनुअल ग्रेडिंग कर सकते हैं, मशीन हो आपके पास, मशीन से ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एक बताता हूँ उदाहरण आपको सोयाबीन का। पहले जो हमारे यहाँ सोयाबीन होती थी, ग्रेडिंग नहीं करता था कोई भी, सीधी सोयाबीन जैसे थ्रेशिंग से निकली उसको ले जाके मंडी में बेच दिया। बट पिछले अभी 2-3 साल 4 साल से हम देख रहे हैं हमारे गांव में हर किसान सोयाबीन की ग्रेडिंग करता है। मशीन से उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसमें मिट्टी, कटे फटे दाने, उनको अलग किया जाता है, और जो अच्छी सोयाबीन होती है, एक समान दाना होता है, उसको अलग किया जाता है। तो ग्रेडिंग करने का एक फायदा होता है कि उसको मंडी में बेहतर मूल्य, बेहतर दाम उसको मिल सकते हैं। कुछ किसान भाई प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। प्रोसेसिंग मतलब अगर आप कुछ फल लगा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग करें, अपने यहाँ पे कुछ उसके ऊपर काम करें और उसके बाद उसको बेचें। अगला एक है कि पशुधन उत्पादन में सुधार, उत्पादकता में सुधार। पशुधन उत्पादकता मतलब है कि जैसे आप अगर गाय भैंस या पशुपालन का काम करते हैं, अगर आपकी भैंस या गाय 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, तो 10 लीटर से 20 लीटर कैसे करना है, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है, योजना बनानी है और उसके ऊपर काम करना है।
अगला बिंदु है अधिक मूल्य वाली फसलों के माध्यम से विविधता लानी है। अधिक मूल्य वाली फसलों से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप गेहूं, चना, सोयाबीन, ये जो है कम मूल्य की फसलें हैं। आपको अधिक मूल्य वाली फसलें जैसे प्याज, लहसुन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, इन सब को ऊपर ध्यान देना है। इसका मतलब ये कि अगर आप गेहूं लगाते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल होगा, लगभग एवरेज जो है 40-50 क्विंटल 1 हेक्टेयर में आपको मिलेगा। 50 क्विंटल का अगर 2000 के रुपए से लगाते हैं तो आपका 1 लाख रुपए का गेहूं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 1 हेक्टेयर में लहसुन लगाते हैं तो लगभग आप 1 हेक्टेयर में लगभग 200 क्विंटल लहसुन ले सकते हैं। और अगर 1500 का उसका रेट अगर मिलता है तो लगभग आपकी काफी बड़े पैमाने पे आप उसको कर सकते हैं ये काम। तो आपको अधिक मूल्य वाली फसल लगाना है। जो कम मूल्य वाली फसलें हैं उनको आपको धीरे धीरे कम करना है, उनका रकबा कम करना है और अधिक मूल्य वाली फसलों का रकबा बढ़ाना है। अगला बिंदु है कि प्रति बूंद अधिक फसल गतिविधि, स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा को बढ़ाना है, ड्रिप की सुविधा को बढ़ाना है। मतलब आपके पास जो पानी के सीमित संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जा सकता है, अधिक से अधिक उस पानी से हम पैदावार को अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रही है, बहुत सारी नई नई तकनीक आ रही है। तो नई तकनीक को अपनाना है और अपनी सिंचाई की सुविधाओं को मजबूत करना है। अगला है कि परंपरागत कृषि विकास योजनाओं के तहत जैविक खेती को बढ़ाना। अगली बात ये आती है कि हम जब नई कृषि प्रणाली अपनाते हैं, रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो उससे खराब हो रही है। तो हमारे खेत का कुछ 10%, 20%, 30% जो भी हिस्सा है उसको जैविक खेती की तरफ उसको मोड़ना है। 10% खेत में आपको जैविक खेती, 20% खेत में आपको जैविक खेती करना है। उससे आपको मिट्टी का, खेत का आपकी संरचना भी अच्छी होगी और आपको उससे ज़्यादा फायदा भी मिल सकता है। इसके लिए आप जैविक खेती करते हैं तो इसका आप एक सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, एक आप जैविक किसान बन सकते हैं और आपका जो उत्पादन होगा वो जैविक उत्पादन के नाम से अलग बिकेगा। दूसरा है, हमारे देश में छोटे छोटे रकबे के किसान हैं, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, और हर किसान के 2 खेत के बीच में मेड़ होती है। वो मेड़ आज की तारीख में लगभग खाली रहती है। तो उस मेड़ पे हम लोग कुछ पेड़ लगा सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपको उससे आपको अच्छा इनकम मिल सकता है और ये एक एडिशनल इनकम होगी आपकी। जो आप खेती कर रहे हैं उसके अलावा एक वानिकी, मतलब वन से आप छोटा छोटे कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिससे आपको लकड़ी मिलेगी, टिम्बर मिलेगा, उसको आप बाजार में बेच सकते हैं और उससे आपको एडिशनल इनकम आपको मिल सकती है। एक सबसे बड़ा एक फोकस है मछली पालन के ऊपर। समुद्री मछली पालन भी हो सकता है, आपके खेत पे, तालाब पे भी आप अपना मछली पालन कर सकते हैं। इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इसको हमें विस्तार से समझने की ज़रूरत है और इसको शुरुआत कर सकते हैं। ये कम क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा आप इससे टर्नओवर ले सकते हैं और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको 10 गुना आय करनी है तो आपको मछली पालन के ऊपर एक आपको योजना बनानी होगी। इसके अलावा आपको भंडारण, विपणन और अपने उत्पाद का बाजार बनाना। अगर आप अपने उत्पाद का बाजार बनाते हैं, खुद आप उसको बेचते हैं, मंडी में नहीं ले जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपकी विजय होगी
और आप एक बहुत अच्छा दाम ले सकते हैं। मंडी में जाने पे दाम, आपकी उपज का दाम मंडी के व्यापारी होते हैं वो तय करते हैं। अगर आप अपना खुद बाजार बनाते हैं तो आपका दाम आप खुद तय करेंगे, आपको किस रेट में बेचना है वो आपको खुद तय करेंगे, आप खुद तय करेंगे। तो ये एक, अगर आप अपना बाजार बनाते हैं तो ये एक आपकी, एक किसान की एक बहुत बड़ी प्रगति होगी और इससे आपको आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ोतरी का सतत प्रयास करना है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, सोयाबीन 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मेरा उत्पादन हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा बीज हो, बीज उपचार हो, समय पे उनकी पूरी देखभाल करें, स्प्रे करें, समय पे पानी दें। तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कैसे किया जाए, 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कैसे किया जाए, और 30 क्विंटल से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमको सतत हर साल, हर महीने हमें इसके ऊपर कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि खेती की लागत में कटौती करना। जो लागत होती है, जो मूल्य लगता है खेती में, उसमें कैसे कटौती कर सकते हैं। जो बीज हम बाजार से लाते हैं वो बहुत महंगा होता है, उस बीज को हम अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। जो इनपुट कॉस्ट है खेती की, उसको कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा आगे। अगला है जोखिम प्रबंधन। जैसा कि आप सबको पता है, भारत में जो खेती है मानसून के ऊपर निर्भर करती है। कई तूफान आते हैं, कभी बाढ़ आती है, तो कई तरह की जोखिम है खेती में। कभी टिड्डी का अटैक हो जाता है। तो अलग अलग जोखिम को, उसको कैसे मैनेज करना है, आपको उसका बीमा करना है, और इसके अलावा और भी कई अन्य तरीके हैं जोखिम प्रबंधन के। मतलब आपकी जो रिस्क है उसको कैसे कम से कम किया जाए। मान लो बारिश नहीं हुई, आपकी फसल खराब हो गई, तो उसको कैसे, उसको मिटिगेट किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए और इसके ऊपर लगातार बात करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा एक साधारण किसान सबसे पहले अपनी सोच को बदले। सोच को बदलने के बाद इन बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें, चर्चा करें, योजना बनाएं, योजना के ऊपर अमल करें और अपनी आय को कम से कम आपको 10 गुना बढ़ाना है, जैसा कि हमारा YouTube चैनल का प्रयास है। किसानों की आय को 10 गुना करना है। एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, आज से ई बागवानी चैनल का नाम 10x किसान कर दिया है हमने। 10x के आगे से जो नाम होगा वो 10x किसान होगा। थैंक यू, धन्यवाद।